मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक हैं सुहास, प्रणीता, अमल प्रभ, नेहा, चिरंजीव, रेयान, फुरसले, कारंजा, महाराष्ट्र। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि धर्म का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है या धर्म आचरण में होना महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट करता हूँ कि आचरण के बिना ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है, और ज्ञान तभी सार्थक सफल होता है जब उस ज्ञान के साथ आचरण जुड़ जाए। धर्म के बारे में ज्ञान करना एक पहली कक्षा है, और उस धर्म को अपने जीवन का आचरण बना लेना, समझ लीजिए कि मास्टरी की डिग्री उसके लिए प्राप्त हो गई, कोर्स उसका कंप्लीट हो गया। तो प्रथमतः तो हमें धर्म का, तत्व का, सिद्धांतों का, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे हमारा ज्ञान परिपक्व हो तो फिर उसे आचरण में उतारना भी बहुत जरूरी है। आचरण में उतारे जाने पर ही ज्ञान का महत्व होता है। एक छोटा सा संदर्भ याद आ गया, वो सुनाता हूँ। गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य धर्म सागर जी महाराज का किशनगढ़ मदनगंज में एक बार मिलन हुआ। ज्ञान सागर जी दीक्षा में पुराने थे। शिव सागर जी महाराज जी से उन्होंने प्रथम मुनि दीक्षा ली थी। धर्म सागर जी भी साधना के रूप में बहुत पुराने थे। और जब उनका मिलन हुआ तो वो ज्ञान सागर जी महाराज उस समय पहले से किशनगढ़ में विराजमान थे। धर्म सागर जी महाराज का संग किशनगढ़ आ रहा था, तो दोनों का मिलन हुआ। बहुत स्नेह वात्सल्य से दोनों परिचित थे, मिलन हुआ। ज्ञान सागर जी अपने आप में ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सिद्ध हस्त थे। धर्म सागर जी महाराज जी स्वाध्याय साधना में अपनी प्रतिभा रखते थे। तो जब दोनों का मिलन हुआ, सभा में बैठे, प्रवचन का समय आया, तो पहले तो कहने लगे आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो। तो दोनों कहते कहते फिर समाधान किया, चलो दोनों एक साथ बैठ जाओ। ये हो गया। प्रवचन का क्रम आया तो ज्ञान सागर जी महाराज जी ने पहले अपना प्रवचन किया, क्योंकि धर्म सागर जी आचार्य महाराज थे। तो ज्ञान सागर जी ने कहा कि देखो, ज्ञान की चर्चा तो तुम लोग करते हो, लेकिन ज्ञान का महत्व तब तक नहीं है जब तक कि जो धर्म से ना जुड़े। ज्ञान का महत्व तब तक नहीं है जब तक कि वो धर्म से ना जुड़े। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी का प्रवचन हुआ तो आचार्य धर्म सागर जी क्या कहने लगे, अरे भैया, धर्म की बात तो दुनिया बहुत करती है, लेकिन धर्म का भी तब तक महत्व नहीं है जब तक कि वो ज्ञान से ना जुड़े। मतलब ये है कि ज्ञान की सार्थकता, सफलता धर्म यानी आचरण से जुड़ने में आती है, और आचरण वही सफल सार्थक माना जाता है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से जुड़ा हुआ हो। मुझे मेरा प्रश्न ये है, पुण्य और पाप की बात बराबर चल रही है। एक तिरिंच ऐसा कौन सा पुण्य करके आता है जो एयर कंडीशन में, दूसरी गाड़ियों में भी चलता है, और एक मनुष्य जो पैदा हुआ है वो गरीबी में ही ऐसा गरीबी काम कर रहा है, इसके क्या कारण है? एक ही जीव के साथ अनेक प्रकार के कर्म जुड़े रहते हैं। समूचे जीवन में एक तरह का ही फल उस जीव को नहीं मिलता है। समय समय पर कर्म की प्रकृतियां बदलती रहती हैं। कभी यश, कभी अपयश, कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन, कभी सुख, कभी दुख, दिन रात की तरह, उजाले अंधेरे की तरह अपने जीवन से जुड़े हुए रहते हैं। तो अपने जीवन से जुड़े हुए रहते हैं, तो जीव के साथ जो कर्म बंधे हैं उन कर्मों का फल उसे मिलता है। अब प्रश्न ये है कि त्रियंच की निंद पर्याय कुत्ते में जन्म लिया है, कोई छूना भी नहीं चाहता है, और दरवाजे पर आए तो हटाना भी चाहता है। लेकिन यदि कोई ऐसा कुत्ता आ जाए, उसको घर के अंदर रखना चाहता है, सर्दी गर्मी ना लगे इसका ध्यान रखता है, जगह कम दिखाई दे तो अपने बिस्तर पर ही सोला लेगा उसको। भोजन करते समय एक गिलास स्वयं खाएगा, दूसरा गिलास कुत्ते को भी खिला सकता है। हो सकता है माता पिता की सेवा को भूल जाए, कुत्ते की सेवा में लग जाए, अपनी गाड़ी में घुमाए।
एरोप्लेन में भी यदि कहीं निकलना है तो कुत्ते को भी ले जाए। ऐसा हो सकता है किसी के संस्कारों में, तो उसके संस्कार कैसे हैं वो तो करने वाला जाने, लेकिन कुत्ते का तो पुण्य का उदय मानना पड़ेगा। अब ऐसा पुण्य का उदय कुत्ते का कैसे आ गया? ऐसे आ गया कि उस जीव ने पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किया होगा, जब तप किया होगा, कुछ न कुछ सेवा के, मानवता के काम करके पुण्य का अर्जन उसने किया होगा। लेकिन आयु बंध के समय उसके परिणाम बिगड़ गए। आयु बंध के समय उसको त्रियंच आयु का बंद हो गया, तो बंद हो गया त्रियंच का, ये बात अलग है, लेकिन सत्ता में उसका पड़ा हुआ पुण्य उसको त्रियंच अवस्था में भी फलदायी बनेगा। इसलिए जो कुत्ते मनुष्यों से सेवा करा रहे हैं, जो कुत्ते मनुष्यों के साथ भोजन कर रहे हैं, जो कुत्ते मनुष्यों की सुख सुविधाओं को पा रहे हैं, उन कुत्तों का पूर्व जन्म का उस कुल कुटुंब से, उस परिवार से कोई नियोग रहा होगा कि आज वह कुत्ता होकर के भी इतने अच्छे इंसान से जो भगवान बनने की क्षमता रखता है, उससे सेवा करा रहा, पुण्य का उदय उसका माना जाएगा। अब मनुष्य होकर के भी गरीबी है, मनुष्य की पर्याय दुर्लभ बताई है, भोजन पानी का इंतजाम नहीं है। जानवर जिस जगह मेहनत करते हैं उस जगह आदमी गाड़ियों में लगा हुआ बोझा ढो रहा है। तो मनुष्य की पर्याय तो मिली है, लेकिन पाप कर्म का उदय ऐसा है, पुण्य की हीनता ऐसी है कि ना परिवार का उसे सहयोग मिल रहा, ना समाज में उसकी कोई कीमत है, ना कोई पेट भरने के उसके पास साधन है, और सुबह से शाम तक जानवरों जैसी मेहनत मजूरी करके और सड़कों पर दौड़ दौड़ करके घूम फिर करके उधर पोषण कर रहा है। तो यहाँ देखो तो मनुष्य बना लेकिन इतना अभागा, वहाँ देखो तो कुत्ता बना और इतना पुण्य। इसके लिए क्या हुआ? इसने समझ लीजिए जीवन में ऐसा कोई पुण्य अर्जन नहीं किया, जीवन में ऐसा कुछ उसने अच्छा काम नहीं किया जिससे सत्ता में उसका बड़ा पुण्य आए, लेकिन आयु बंधे के समय उसके कुछ परिणाम ऐसे बने कि उसने मनुष्य पर्याय पाली। तो मनुष्य पर्याय तो पाली लेकिन हीन रूप में मनुष्य पर्याय पाई, उसका परिणाम उसको मिल रहा। इन सब का संबंध पूर्वकृत कर्म से है, और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करके उसके रहस्य को समझना एक जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है भी साधना की उम्र क्या है? साधना करने की उम्र क्या है? जब हम पंजाब से निकले थे तब हमें लोगों ने कहा कि अभी व्रत नियम नहीं करो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है व्रत नियम करने की, जब बड़े हो जाओगे तब करना। क्या पता बड़े हो जाने के बाद शरीर साथ दे नहीं दे। अगर हमें अभी साधना करनी हो तो कैसे और कब करें? यथार्थ तो ये है कि ज्ञान और वैराग्य के लिए कोई उम्र सुनिश्चित नहीं है। हो सकता बचपन में ज्ञान आ जाए, हो सकता 55 में भी ना ज्ञान ना आए। 8 और 60 का संबंध ज्ञान से नहीं है। इसीलिए ज्ञानार्जन कब करें? जब तुम्हारे को सानिध्य मिल जाए, तुम्हारी लगन बढ़ जाए। संयम के मार्ग पर कब बढ़ें? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब? नहीं महाराज जी, हमने तो इस दोहे को बदल दिया। क्या बदल दिया? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। नहीं भाई, संयम का भाव आया है तो अपनी अनुकूलता देख करके उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन इस ग्रहण करने में आपको ये विचार करना भी जरूरी है कि जिस मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जवाबदारियां अभी कितनी हैं। जिस परिवार में हो, आपके जाने पर परिवार में कोई असुविधा तो नहीं होगी,
ऐसा तो नहीं कि आपके निकल जाने के बाद माता पिता के लिए कोई बड़ी असुविधा हो जाए, कोई ना कोई सहयोगी वहाँ हो तो आपका निकल जाना ठीक है। आचार्य श्री भी इसलिए पूछताछ करते हैं और 2-4-10 बरस इसलिए लगा देते हैं ताकि बराबर सेटअप अच्छे से हो जाए। लेकिन परिवार यदि सेटअप है तो फिर कभी भी किसी भी समय उस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। और संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, परिपक्वता के लिए, सामान्य पद पाने के लिए तो 10-12 बरस भी ठीक हैं, निचली भूमिका ब्रह्मचारी अवस्था। लेकिन दीक्षित होने के लिए तो कम से कम 18-20 बरस की उम्र होना चाहिए। नागरिक समझ लीजिए, मतदान करने का अधिकार जो कहते हैं ना वोटर्स 18 बरस में सुनिश्चित किया है बालिग बनने के लिए, तो उसके नीचे नाबालिग होते हैं। तो जरा इतने बड़े मोक्ष मार्ग का निर्णय करने के लिए उसको इतना होना जरूरी है। और लोग कहते हैं कि जब बड़े हो जाओ तब लेना, अभी तो क्या है। तो भैया जो ऐसा कहते हैं वो बड़े ही बड़े होते हैं, छोटा ऐसा कहता नहीं है। और बड़े कहते हैं तो आप उन्हीं से प्रश्न कर दो, फिर ठीक है हम रुके जाते हैं, आप बड़े हो गए हो तो फिर आप शुरुआत करो, फिर आपके पीछे हम लगते हैं। तो बड़े लोग जो ऐसा कहते हैं वो भी नहीं निकलते और निकलने की प्रेरणा भी नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं है, किसी किसी के साथ होगा। पर जिसके लिए जब भी ज्ञान वैराग्य हो उसका मोक्ष मार्ग खुला हुआ है, स्वतंत्र है, इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में शास्त्र कहता है निर्ग्रंथ मुनि बन करके ध्यान करके केवल ज्ञान पा सकता है, निर्वाण पा सकता है। वर्तमान पंचम काल में वो व्यवस्था नहीं है, तो उम्र प्राप्त करके और अपनी जवाबदारियां समझ करके, यदि अपन पर बहुत बड़ी जवाबदारी है तो रुके, परिवार का ध्यान रखे। और यदि नहीं है, बाल वय में निकलने में ज़्यादा जवाबदारियां नहीं होती हैं, एक बार गृहस्थी में आ जाए तो फिर उससे निकलना और गृहस्थी को व्यवस्थित करना थोड़ा कठिन होता है, उसमें समय लगता है। आपके प्रश्न का समाधान हो गया। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि एक वह स्थान है जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है और वहाँ से आने के बाद नहाते हैं, और एक वह स्थान है जहाँ पर तीर्थंकर भगवान का निर्वाण होता है, अग्नि संस्कार होते हैं, वहाँ पर हम स्नान करके जाते हैं, ऐसा क्यों? वो स्थान जहाँ पर सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है, जिसे शमशान कहते हैं, और यदि कोई शमशान की क्रिया में सम्मिलित होता है, दाह संस्कार में सम्मिलित होता है, तो आपका कहना है कि आकर के स्नान करना पड़ता है, स्नान भी करना पड़ता है, और उस दिन संबंधी उसको सूतक भी होता है। वहाँ से आने के बाद दिन भले रहेगा, समय भले रहेगा, पर वह धार्मिक उपकरणों को, देवशास्त्र गुरु को छू नहीं पाएगा, उससे दूर रहना पड़ता है। तो केवल स्नान ही नहीं करना पड़ता है, उस दिन का सूतक भी पालन करना पड़ता है। सुबह सम्मिलित हुआ है तो दिन भर चलेगा, दोपहर को सम्मिलित हुआ है तो रात भर चलेगा, अगले दिन स्नान करके शुद्धि होगी। लेकिन स्नान करके शुद्धि तब होगी जब उतना समय भी निकल जाए। तो यहाँ से वापस आने पर स्नान करना पड़ता है। और आप कह रही हैं कि तीर्थंकरों की कोई निर्वाण भूमि हो, निर्वाण कल्याणक की क्रियाएं चल रही हों, उसमें सम्मिलित होना हो, तो कहा जाता है बिना नहाए नहीं जाना, स्नान करके जाओ, बिना नहाए नहीं जाना, स्नान करके जाओ। तो इसमें फर्क क्या है? अरे भाई, वो तीर्थंकरों के निर्वाण आदि से संबंधित पवित्र भूमियां हैं, निर्वाण भूमियां हैं। पंच कल्याणकों में निर्वाण का कल्याणक चल रहा है, अग्नि संस्कार वहाँ पर इंद्रों अग्नि कुमार देवों के द्वारा हो रहा, वो एक धार्मिक अनुष्ठान है, प्रतीकात्मक अनुष्ठान है, वो शमशान भूमि नहीं है, वो शुद्ध पवित्र मंडप शुद्धि के साथ में क्रियाएं हैं। लेकिन ये शमशान भूमि है, यहाँ पर सभी का होता रहता है, सामान्य जन रहते हैं, जिसमें सूतक लगते हैं, दोष लगते हैं, उनकी शुद्धि के लिए करते हैं। देखो, आप चौके में जाएंगे तो बिना नहाए नहीं जाएंगे, आप बिना नहाए चौके में चले जाएंगे तो चौका अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन आपने स्नान करके मन वचन काय की शुद्धि से अपने चौके को एकदम शुद्ध तैयार किया है, तो महाराज जी कैसे आएंगे? महाराज जी तो बिना स्नान वाले ही आएंगे, और महाराज जी बिना स्नान वाले जाएंगे तो तुम्हारे शुद्ध चौके में और शुद्धता बढ़ जाएगी।
तुम्हारा चौका बहुत शुद्ध है और बिना स्नान करने वाले महाराज जी तुम्हारे चरण नहीं, तुम्हारे चौके में चरण नहीं रखेंगे तो तुम्हारे चौके की उतनी शुद्धता नहीं मानी जाएगी। और जिस दिन महाराज जी के चरण पड़ गए आप कहोगे अरे आज तो पवित्र हो गया चौका, तो पवित्र तो रोज था। नहीं, आज तो महाराज जी आ गए पवित्र हो गया। कौन से महाराज जी आए? बिना स्नान वाले। आप स्नान करके भी चौके को पवित्र नहीं कर पाए और बिना स्नान वाले महाराज जी आ गए तो चौका पवित्र हो गया। देखिए, पात्र का अंतर होता है। गृहस्थ की शुद्धि सामान्य व्यवहार की मानी जाती है और संत साधकों की, तपस्वियों की शुद्धि उनके धर्म की, रत्नत्रय की, साधना की मानी जाती है। यही निर्वाण क्षेत्रों में, निर्वाण कल्याणकों में और शमशान भूमि में अंतर है। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम अर्घ में कहते हैं कि 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय, तो ये संख्या निश्चित है या परिवर्तनशील है? पंचम काल में कितने आचार्य विहारशील हैं, समाधि और दीक्षाएं होती रहती हैं, तो ये संख्या इसकी व्यवस्था कैसी रहती है? जो मुनिजन उन गुण स्थानों में उन भाव की पूर्ति करते हैं उनकी संख्या ये 3 कम 9 करोड़ बतलाई गई है। अब यहाँ पर व्यवहार में कोई दीक्षा ले रहे हैं, किसी की समाधि हो रही है, तो इसमें व्यवहार तो सब दिखाई दे रहा है लेकिन परिणाम पकड़ में नहीं आते हैं। और सिद्धांत की जो व्याख्या है वो करणान योग परिणामों से चलती है। तो कहीं पर कोई दीक्षाएं हो गई और भावलिंग के साथ हुई हैं तो कहीं ना कहीं कोई निर्वाण का योग बन रहा होगा, कहीं पर कोई समाधि हो रही है तो कहीं पर कोई दीक्षाएं भी हो रही होगी। इस तरह से ये सभी क्रम हैं। और समझ लीजिए कि जो शास्त्रों का कथन है कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, तो यह एक संख्या शाश्वत संख्या है। और इसमें समझ लीजिए चतुर्थ काल पंचम काल जैसा कोई अंतर नहीं किया गया है। पंचम काल भरत ऐरावत क्षेत्र में है, चतुर्थ काल में हमेशा विदेश क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है। तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या सुनिश्चित है, गुण स्थान क्रम से उनका कथन है। लेकिन जब भी संख्या काउंट होगी बाह्य मुद्रा और उपकरणों को लेकर के नहीं, अंतरंग के रत्नत्रय से युक्त परिणामों को लेकर के। मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक थे सुहास, प्रणीता, अमल प्रभ, नेहा, चिरंजीव रेयान, फुरसले, कारंजा, महाराष्ट्र।